Hello everyone. Today I am going to discuss about lesson planning. Meaning, need and importance of lesson planning, steps of lesson planning and qualities of a good lesson plan. Let us do the introduction. As in all other subjects, lesson planning is also very important in the teaching of economics. It is because for a successful and effective teaching, both teachers and students are to remain active. Previously, we had teaching situations where only the teacher was active. He was to do all the talking and the students were expected to be only passive listeners. But the time have changed. The child of today is also expected to be equally active in the teaching learning process. जब हम वर्तमान में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो है एक पैसिव लिसनर बनकर नहीं रह सकता, उसे भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली जो है रोल प्ले करना होगा. Therefore, it is a vital to prepare a lesson plan after a good deal of thinking, talking this aspect into consideration. तो इस आस्पेक्ट को ध्यान में रखकर कि स्टूडेंट्स और अध्यापक दोनों का रोल प्ले जो है एक हेल्दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है रोल प्ले करे, इसलिए जो है लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू कार्टर वी गुड, हम उनकी डेफिनेशंस में देखते हैं कि उन्होंने कहा कि लेसन प्लान मे बी डिफाइंड एज ए टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान arranged in an order in which they are to be presented. It may include objectives, points to be asked, references to materials, assignments, and etc. Thus, a lesson plan is simply a story of the way according to which the teacher intends to keep his students busy during a particular period. It indicates what and how the teacher and his pupils are going to do in that period. हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करने से पहले जो उसने अपना एक जो है आउटलाइन तैयार किया है कि जैसे मान लो उसका 40 मिनट्स का पीरियड है, तो वो 40 मिनट्स पीरियड में जो है उसने क्या टीच करना है, कैसे करना है, किस मेथड को यूज़ करना है और कैसे जो उसको अपने एम और ऑब्जेक्टिव को गेन करना है. तो हम कह सकते हैं कि इन दिस मैनर ए लेसन प्लान शुड लुक मोर लाइक ए प्रोग्राम देन ए मियर स्टोरी. It should contain headings and subheadings indicating different things to be done at different stages, the instruments and material to be used, the activities to undertaken, and the amount of knowledge and information to be imparted and learned. It also indicates the class for which the lesson is meant, the previous knowledge upon which it is based, the content and extent of the lesson as well as the various devices to be involved during the course of the lesson. टीचर जो है लेसन प्लान बनाते समय केवल वर्तमान में जो उसकी क्लास है उसको ही ध्यान नहीं रखता, बल्कि वो ये भी ध्यान रखता है कि प्रीवियस जो है उसकी पीके टेस्टिंग भी करता है, प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग भी करता है कि बच्चे का जो स्तर है जो है लेवल कैसा है, उससे वो आगे जो है अपनी टीचिंग स्टार्ट करता है. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन प्लानिंग. हम जो है लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस में सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस महत्ता इस बात में है कि अध्यापक को कक्षा में जाने से पहले उसको गोल और जो उसके उद्देश्य हैं जो उसने अचीव करने हैं वो सब निश्चित होते हैं कि उसने क्या गोल अचीव करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव जो है उसने निश्चित किए हैं. फॉर एग्जांपल मान लो एक इकोनॉमिक्स का टीचर, उसका विषय जो है हेडिंग क्या है, इकोनॉमिक्स है. वो सब हेडिंग जो है उसका उप विषय क्या है, मान लो वो आज थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बता रहा है. तो थ्योरी ऑफ डिमांड में वो क्या क्या उसने बताना है, मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी थ्योरीज बतानी, उसके लॉज बताने हैं, डायग्राम बताने हैं कि उसका गोल और जो है ऑब्जेक्टिव फिक्स है. यानी कि इसमें ये है कि उसकी लेसन प्लान के जो है ड्यूरिंग उसको आउटलाइन तैयार हो जाती है कि उसने कक्षा में आज करवाना क्या है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशंस ऑफ वेस्टेज। लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस इस बात में भी है कि लेसन प्लानिंग जो है एक तरह से प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ द टीचर एंड द टॉट। सिंस द लेसन इज प्रिपेयर बिफोर हैंड, its treatment will be logical, orderly, and systematic. There shall neither be needless repetitions nor disunity between the different steps or sections of the lesson in hand. तो इससे समय की भी बचत होती है क्योंकि अध्यापक को यह निश्चित होता है कि उसने क्या करवाना है, कितने टाइम में करवाना है और कौन सा टॉपिक करवाना है। तो इससे रेपिटेशंस ऑफ टॉपिक भी नहीं होगा और जो होगा वो लॉजिकल होगा, ऑर्डिनरी होगा और सिस्टमेटिक होगा। थर्ड हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ए टीचर हु हैज़ प्लान्ड इज लेसन वाइजली इन रिलेशन टू इज टॉपिक एंड इज क्लास इज definitely in a position to enter the classroom with full confidence in himself. He knows how to proceed, what journal and particular lines are to be followed, what materials to be used, what activities are to be carried out by him as well as by his pupils. His lesson notes fully indicate the step that he will adopt and follow and the stages through which he will pass. He is thus fully prepared to deal with all the possible difficulties that are likely to arise during the course of that particular lesson. Such a teacher is sure to achieve success. तो इससे लेसन प्लान यदि टीचर के हाथ में है, वो पहले से उसने लेसन प्लान तैयार किया है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसमें थोरोनेस एंड इफेक्टिवनेस की। A good lesson is planned beforehand, keeping in view the mental capacities, attitude, habits, interest, and aptitude of the pupils to be taught. The teacher collect all the teaching aids, illustrative materials, and other essential things that contribute to effective teaching. This will capture pupils' interest and make learning natural and in an effective way. जब उसके हाथ में उसके पास गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसके पास निश्चित है कि उसने क्या कराना है और वो विद फुल कॉन्फिडेंस में है, तो जो उसकी टीचिंग प्रोसेस होगा वो जो है इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के हैबिट्स के, उसके इंटरेस्ट के, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको वो टीच कर रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी ये पता है कि ये किस क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे, इनका मेंटल लेवल क्या है, इनकी एज लेवल क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका एप्टीट्यूड क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना मेथड अडोप्ट करता है, अपना टॉपिक अडोप्ट करता है और उसके हिसाब से उसका जो टीचिंग प्रोसेस हो वो जो है थ्रोनेस एंड इफेक्टिवनेस हो गए उसमें होगी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इवेल्युएशंस पॉसिबल की, तो a good lesson planning enables the teacher to evaluate his work as the lesson proceed. He will be fully conscious of his success and failure and will try to learn from both for the future. तो जब हम बात करते हैं, क्योंकि इवेल्युएशन जो है एक मेन पार्ट है टीचिंग का, तो हम इसमें इवेल्युएशन जो है जब लास्ट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लास्ट में हम इवेल्युएशंस को अडॉप्ट करते हैं, तो विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर kept in view. Learning experiences are given to realize that those aims and tests of progress are prepared of judging the outcome of instructions. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। मेन जो पार्ट है हमारा लेसन प्लानिंग का वो है स्टेप्स इन लेसन प्लानिंग, कि जब एक टीचर लेसन प्लान प्रिपेयर करता है तो उसको किन जो है स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप होगा उनका वो होगा प्रेपरेशंस और इंट्रोडक्शन। ये स्टेप्स में वो तैयारी करता है कि और इंट्रोडक्शन देता है कि उसमें लेसन प्लान में उसने क्या क्या तैयारियां करनी है और क्या उसको उसका जो है इंट्रोडक्शंस देनी है उसने। तो उसमें वो सबसे पहले बात करता है टेस्ट प्रेपरेशंस ऑफ इंट्रोडक्शंस इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल्स एंड नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द एम ऑफ द लेसन इन हैंड।
A good preparation may take only 2 or 3 minutes. It may sometimes require 10 minutes of a 40 minutes lesson period. But there are no hard and fast rule for dividing the lesson period into different portions with regard to time allotment. It depends upon the nature of the topic in hand, the capacity of the pupils and the skill of the teacher. वैसे तो इसमें इंट्रोडक्शंस में हम जो है टाइमिंग इसका जो है 2 और 3 मिनट्स ही लेते हैं, लेकिन इतना यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये टॉपिक पर डिपेंड करता है, टीचर्स की स्किल पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम इंट्रोडक्शंस में लेगा। जैसे क्लास में टीचर जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स की लेता है, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, स्टूडेंट्स से इन जनरल क्वेश्चंस पुट करता है, फिर वो टॉपिक को अनाउंस करता है कि टुडे वी डिस्कस दिस टॉपिक। तो ये सब जो है टीचर्स की स्किल पर भी डिपेंड करता है कि वो इसमें कितना टाइम लेगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर सेकंड बात आती है कि प्रेजेंटेशंस में हम जो है इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो द टीचर शुड नॉट थ्रो द हुल ऑफ नॉलेज डाउन द थ्रोट ऑफ हिज पीपल्स। इसमें ये नहीं है कि टीचर ने जो पढ़ा है जाके क्लास में जो है स्टूडेंट्स पे उड़ेल दो कि आप उसने जो जो सीख टीचर्स को जो जो नॉलेज है वो जाके उसको स्टूडेंट्स के अंदर जो है कंटिन्यूस वो है टीच करे। नो, इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल दैट द सब्जेक्ट मैटर बी प्रेजेंटेड इन एन ऑर्डिनरी सिक्वेंस आफ्टर डिवाइडिंग इट इन 2, 3 और इवन मोर सेक्शंस और यूनिट्स एज द केस मे बी। तो उसको सब्जेक्ट मैटर को जो प्रेजेंट करने के लिए सिस्टमेटिक वे में करना है, उसको जो है डिवाइड सेक्शंस में और यूनिट्स में जो है उसको डिवाइड करनी है। वो 2 में कर सकता है, 3 में कर सकता है। तो इन द प्रेजेंटेशन स्टेज द टीचर शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ क्वेश्चंस, मैप्स, ग्राफ, pictures, models and other illustrative materials beside demonstration, explanation and expositions etc. तो प्रेजेंटेशन में टीचर जो है क्वेश्चंस की हेल्प ले सकता है, क्वेश्चंस पुट कर सकता है, वह चार्ट यूज़ कर सकता है, ग्राफ कर सकता है, पिक्चर्स, मॉडल्स और जो है विद द सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ भी वो है उसको एक्सप्लेन कर सकता है, डेमोस्ट्रेशन दे सकता है। तो एट द एंड ऑफ ईच सेक्शंस और यूनिट ए फ्यू क्वेश्चंस कंसर्निंग दैट सेक्शन ओनली शुड बी आस्क्ड टू टेस्ट वेदर नॉलेज गिवन हैज़ बीन प्रॉपरली assimilated and whether the pupils are now ready for the acquisitions of new knowledge। तो प्रेजेंटेशंस में इसमें भी ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो मान लो फर्स्ट हमारी जो है यूनिट या सेक्शंस ख़त्म होता है तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इससे हमें ये रहता है कि टीचर को ये भी पता लग जाता है कि स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो जो न्यू नॉलेज अध्यापक जो है देना चाहता है, जो उसको नई उसको बताना चाहता है कोई नई बात, तो वो उसको लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड, हम बात करते हैं एसोसिएशन और कंपैरिजन की। In fact, association and comparison is included in presentations in teaching of economics. The new knowledge is to be compared, contrasted and correlated and associated with the old knowledge. Various facts are presented to pupils. They are asked to note them carefully and compare and contrast them with another set of similar facts already known to them, with a view to find out points of similarity and difference. All this leads to the blending of old and new knowledge, giving rise to a new and fresh truth. तो इंट्रोडक्शंस के बाद हमारा प्रेजेंटेशन के बाद जो थर्ड हमारा एसोसिएशन और जो कंपैरिजन है, इसमें हम जो जब टीचर क्लास में टीच कर रहा है तो वो जो है जो उसने पहले सीखा है और जो उसकी ओल्ड नॉलेज है और जो उसकी न्यू नॉलेज है, उन दोनों में जो है कंपेयर करता है, और स्टूडेंट्स को भी कंपेयर करने के लिए कहा जाता है। वो डेली रूटीन जो लाइफ में एग्जाम्पल देकर भी इसको समझा सकता है। जो भी स्टूडेंट्स जो है आर्थिक क्रियाएं डेली लाइफ में जो है घटित होती हैं उसके साथ, तो उनके साथ भी कंपेयर करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट
This step plays a very important part in the teaching of economics, in which almost all the lesson can be associated and correlated with the past or present economics and physical environment of the peoples. यहाँ हम बात एसोसिएशन और कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यह पर्टिकुलर एक नॉलेज से ही नहीं बल्कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उससे कोरिलेटेड सब्जेक्ट हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हमारा हम सोशल जो स्टडीज़ हैं उसके 7 सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें अदर सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशल साइंसेस है, अदर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ जो से फिजिकल एनवायरनमेंट है तो उनसे भी जो है कोरिलेट या कंपैरिजन करने के लिए कहा जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इसमें एसोसिएटेड और कोरिलेटेड विद द पास्ट और प्रेजेंट इकोनॉमिक्स। तो जो पास्ट में हमने सीखा है और जो प्रेजेंट में है उसमें कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। हमारे जो फोर्थ स्टेप है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज़ ए मीन्स ऑफ इंश्योरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. It is therefore essential that an immediate simple application of the knowledge imparted should always be made in the lesson itself. टीचर ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी है। जो हमने पहले जो स्टेप्स की बात की थी वो इंट्रोडक्शंस थी। नेक्स्ट हमारा जो हमने बात की थी प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंट किया, टीचर ने प्रेजेंट किया सब्जेक्ट मैटर को जो उसने टीच किया। थर्ड में उसने ये भी बताया कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो नॉलेज टीचर दे रहा है उसका अदर सब्जेक्ट के साथ और प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपैरिजन और उसको एसोसिएशन भी किया अदर सब्जेक्ट के साथ। जो फोर्थ है एप्लीकेशन जो है इसमें हम जो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इम्पार्टेड शुड ऑलवेज बी मेड इन द लेसन इटसेल्फ। इन इकोनॉमिक्स द क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन अराइजेज only in those cases where the pupils are asked to draw a particular diagram, prepare chart, graph representing symbolically what has been imparted verbally in the period. When the pupils are asked to write a short note on an essay or answer of certain questions concerning the lesson taught in that particular period, they are applying the new knowledge learned and fix. इसमें हम फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन में है, स्टूडेंट्स ने जो सीखा है, सीखने के बाद वो क्या क्या उसको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में जो है टीचर ने जो क्लास में उसको मान लो जो टॉपिक करवाया है वो विद द हेल्प ग्राफ किया है, डायग्राम के थ्रू करवाया, टेबल के थ्रू समझाया है, तो उसको ये कहा जा सकता है कि आप ये ग्राफ बनाइए, डायग्राम बनाइए, और नेक्स्ट उसको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, उनका आंसर देने के लिए बोला जा सकता है। अप्लाई मीन्स जो नॉलेज गेन की है उसको अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशंस में हम ये चीज़, इस स्टेप में हम ये चीज़ डालते हैं। और नेक्स्ट जो है रिकैप्चुलेशंस एक मेन इम्पोर्टेंट जो है हमारा स्टेप्स है जो है लेसन प्लानिंग में। इसके अंदर रिकैप्चुलेशंस मीन्स आस्किंग द पीपल्स टू रिप्रोड्यूस व्हाट दे हैव लर्नड। उन्होंने क्या सीखा है इसके बारे में उनसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, जो टीचर ने क्लास में टीच किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ कनेक्टिंग अप ऑल द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द लेसन इन एन ऑर्डिनरी एंड सिस्टमेटिक वे इन ए फ्यू मिनट्स. Recapitulation is not possible unless and until the pupils have thoroughly understood the lesson in all its essential parts and details. तो इसमें recapitulation जो है is a very valuable mental exercise which makes studies more efficient and gives increased mastery of the subject matter. रिकैप्चुलेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो टॉपिक करवाया है उसको कितना अंडरस्टैंड किया है, उसको कितना समझ में जो है वो आया है। तो रिकैप्चुलेशन जो है मेन लेसन प्लान का मेन स्टेप्स है। तो मेनली जो है हम लेसन प्लान बनाने में इन 5 जो स्टेप्स हैं हमारे, इनको फॉलो करते हैं। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि बट टीचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस स्टेप्स रिजिडली. These steps may not be useful for all types of lesson.
इन जनरल है ये हमारे स्टेप्स, ये सभी सब्जेक्ट के लिए जो है नहीं, हम भी इसमें रिजिडली जो है स्ट्रिक्टली कोई ये रूल नहीं कि यही होने चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ एक्टिविटी एंड स्किल लेसन, क्योंकि कई जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट पर। जैसे हमारे एक्टिविटी हैं या स्किल्स लेसन होते हैं तो उन चीज़ों में जो है स्टेप्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ फॉर मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट एज द सिचुएशंस डिमांड। द टीचर शुड यूज हिज ओन डिस्क्रिशंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। तो अध्यापक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है लेसन प्लान में उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन जनरली हम इन स्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाँ, लेसन प्लान जब इतना इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए, और जो पीपल टीचर्स हैं जैसे क्लास जब टीचिंग प्रैक्टिस पर जाते हैं तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, ट्रेनर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए लेसन प्लान बनाना इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम ये कहते हैं लास्ट में कि उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स एक गुड लेसन में क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा है, द टीचर शुड हैव एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच ही हैज़ टू प्रिपेयर द लेसन प्लान। तो सबसे पहले ये एक क्वालिटी ये है कि एक अच्छा लेसन प्लान तभी तैयार हो सकता है जब उस अध्यापक को जो लेसन प्लान तैयार कर रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में, विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है, उसके बारे में ज्ञान है। सेकंड हम बात करते हैं कि द टीचर मस्ट नॉट only know the subject matter but also the taste and habits of the students to whom he is delivering the lesson। लेकिन केवल नॉलेज होना ही परफेक्ट जो है सफिशेंट नहीं है, उसके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन जो विद्यार्थी के लिए हम लेसन तैयार कर रहे हैं, जहाँ डिलीवर करना है हमने लेसन, उनका टेस्ट कैसा है, उनकी हैबिट्स क्या हैं। यानी कि हम जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो है लेसन तैयार करना पड़ेगा, हमें उसका टेस्ट देखना पड़ेगा, उनकी हैबिट्स क्या हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं इन जनरल कि एजुकेशन इज़ फॉर चाइल्ड, चाइल्ड नॉट फॉर एजुकेशन। तो हमें उसकी जो है उसका टेस्ट और हैबिट को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में एक क्वालिटीज़ ये भी होनी चाहिए, द टीचर रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डिलीवरी ऑफ द लेसन। टीचर जो है उसको एक्टिव रहना चाहिए थ्रू आउट जो है लेसन डिलीवर करते समय। द टीचर शुड प्रिपेयर द लेसन प्लान इन सच ए वे दैट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट। तो अध्यापक को लेसन प्लान बनाते समय डिफरेंट जो है मेथड्स का, टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेथड्स और टेक्निक का यूज़ करने के लिए उसका जो लेसन प्लान है वो इफ़ेक्टिव बनेगा और स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, ए लेसन प्लान जो शुड बी स्टडीड विद ह्यूमरस anecdotes so that there is no boredom during the delivery of the lesson। इतना उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस उसमें हम डाल सकते हैं, ज़्यादा जो है लेसन बोरिंग नहीं होना चाहिए, कि इतना उबाऊ भी ना हो, इतना लेंथी भी ना हो और इतना इस तरह का भी ना हो कि बच्चों को समझ ना आए तो वो बोरिंग फील करेंगे। तो इन चीज़ों का जो है लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि लेसन प्लान जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्व है एक टीचर्स के लिए और ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसलिए जो है लेसन प्लान बनाते समय इन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।